हाय एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो आज का टॉपिक तो आपको थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, बट साथ में मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं। मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है जहां पर मैंने आपको बताया है कि टीडीएस अगर आपको डिडक्ट हो गया बट 26 AS में अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं किया तो आपको क्या करना है। बट वहीं मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपको क्या स्टेप लेने हैं कि आपका टीडीएस गलत डिडक्ट ना हो जाए या फिर गलत पैन पे ना डिडक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों का टीडीएस कट रहा है, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो। तो इस वीडियो को एक जनरल वीडियो समझ के देखिएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कभी भी किसी भी वीडियो को अगर आप ये सोच के देख रहे हैं कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं तभी आप देखेंगे तो ऑब्वियसली वो इतनी हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि हमें अलर्ट रहना है फ्यूचर के लिए, हमें अवेक रहना है, हमें पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है, तभी हम उसके लिए तैयार हो पाएंगे। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि टीडीएस में किस किस तरीके से गलतियाँ होती है और आपको उसका कैसे ध्यान रखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि टीडीएस डिडक्ट तो हो गया बट आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आज हम इस सर्कमस्टांसेस समझेंगे कि कब कब आपको क्या क्या करना है। तो यूजुअली प्रोसेस ये रहता है कि जिस भी इंडिविजुअल को अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है उसी इंडिविजुअल का टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए उसी इनकम पे जो उस इंडिविजुअल की है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो गलत माना जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक माइनर चाइल्ड है, उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी वो उसके पेरेंट्स या गार्जियन की होगी। तो पेरेंट्स या गार्जियन का ही टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, बट होता क्या है, टीडीएस का डिडक्ट होता है माइनर का। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स से आपने माइनर की एक एफडी ओपन कराई हुई है और उस एफडी का इंटरेस्ट माइनर अर्न कर रहा है और उसी एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस भी डिडक्ट हो रहा है माइनर का। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है कि माइनर की कोई टीडीएस लायबिलिटी नहीं है बट उनके पेरेंट्स की टीडीएस लायबिलिटी है या फिर गार्जियन की टीडीएस लायबिलिटी है। तो आपको अपना पेन देना है इस सिचुएशन में और माइनर की टीडीएस को सेव करना है। आपका टीडीएस उस सिचुएशन में बैंक काटेगा। तो ये तो हो गया एक तरीका। सो दिस इज द वन वे अराउंड थ्रू विच यू कैन सेव द टीडीएस ऑफ द माइनर। बट एक चीज का ध्यान रखिए कि माइनर की इनकम अगर उसके स्किल्स के थ्रू हो रही है तो यहाँ पर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे, यहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी माइनर की है। मैं आपको नॉर्मल सिचुएशन लेके चल रही हूँ जहाँ पर माइनर की इनकम क्लब हो रही है पेरेंट्स के हैंड में, पेरेंट्स की लायबिलिटी है उस पर टैक्स पे करने की। नाउ अब हम इसी के अंदर अपने सेम एग्जांपल में नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर आपने डिक्लेरेशन दी बैंक को और बताया कि जो टीडीएस है वो माइनर का ना कट के पेरेंट्स का कटना चाहिए, बट फिर भी बैंक ऐसा नहीं करता। तो आप क्या करेंगे, बिकॉज हो सकता है जो टीडीएस काट रहा हो उसको ये नॉलेज ही ना हो, उसको पता ही ना हो या उसको अपडेट ही ना हुआ हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप फॉलो अप ले सकते हैं। आप अपना 26 AS चेक करते रहे, अगर वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता तो बैंक से फॉलो अप ले, टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करवाए बैंक को कह के, तो बैंक इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा। आई अंडरस्टैंड ये सिचुएशन थोड़ी सी पेनफुल है, इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट येस दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन सेव द टीडीएस अमाउंट। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की, जहाँ पर शेयर्स अगर किसी माइनर या फिर किसी ऐसे इंडिविजुअल के नाम पे है जहाँ पे टीडीएस लायबिलिटी नहीं है। ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द रजिस्ट्रार और द ट्रांसफर्स दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द पैन नंबर्स। तो जब आपने अकाउंट ओपन कराया, डीमैट ओपन कराया, आपने जो पैन तब दे दिया, यूजुअली उसी पैन पे सारे टीडीएस डिडक्ट होते रहते हैं, चाहे जब डिविडेंड आता है चाहे कोई भी एक्शन होता है जहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी है, टीडीएस वहीं डिडक्ट होता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेथ के केस में। डेथ और विल से बाय विल, अगर विल के थ्रू किसी को कोई ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, लेट्स से स्टॉक ट्रांसफर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो रही है, तो जब तक नेक्स्ट पर्सन जिसको बाय विल इन्वेस्टमेंट मिल रही है वो अपना पैन नंबर अपडेट नहीं कराता, टीडीएस पुराने पैन पे ही कटता रहता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिकीज्ड पर्सन की आईटीआर आप आफ्टर 1 year ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर फाइल ही नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अगर टीडीएस कटता रहा तो आप उस टीडीएस को कभी भी रिफंड क्लेम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर बाय विल का केस है तो जैसे ही आपको विल मिलती है और आपको एग्जीक्यूट करनी होती है, उस सिचुएशन में आप शेयर्स को, इन्वेस्टमेंट्स को सही पैन नंबर पर ट्रांसफ़र कर लें। इन सारी सिचुएशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए कोई पेनल्टी ही नहीं रेज करी। अगर टीडीएस गलत सेक्शन में कट गया या फिर टीडीएस गलत इंडिविजुअल का कट गया, इसके लिए अभी तक ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को इस पर काम करना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसी पेनल्टीज आनी चाहिए जिससे कि जिन इंडिविजुअल का टीडीएस डिडक्ट हो गया बट उनके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो उनको भी कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, और साथ में जिससे ही गलती हुई है उसके ऊपर भी ये पेनल्टी लगनी चाहिए। साथ में एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ इनिशिएट कर दे कि जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ बट 26 ईयर्स में नहीं आया तो एटलीस्ट वो ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन डाल सके, ताकि डिपार्टमेंट को पता लगे कि कहाँ से गलती हो, डिपार्टमेंट उस पर कुछ एक्शन ले सके। अभी तक ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए डिपार्टमेंट को टीडीएस के ऊपर अभी बहुत काम करना पड़ेगा आगे लॉन्ग रन में, जिससे कि ये चीज़ स्मूथ हो सके। आई होप इसके ऊपर जल्द ही कुछ एक्शन लिया जाएगा एंड आई होप ये वीडियो भी आपको क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताया, वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।